नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हमने किलो के बारे में पढ़ा, हमने किलो को अच्छे से समझा, हमने नोट्स बनाए, हर चीज हमने बारीकी से ली। आज हम किलो के अलावा हम लोग चलते हैं राजस्थान के मंदिरों की तरफ में और मंदिरों की स्थापत्य कला है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा मंदिर किस श्रेणी के अंदर बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ध्यान रखना मित्रों, एक शायर ने लिखा है, किसी शायर ने लिखा है, एक मैंने बुक के अंदर लाइंस पढ़ी थी कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। ठीक है ना, कि रिस्क अच्छी है छोड़ देने से, यानी कि किसी भी चीज से निराश होकर छोड़ देना उससे अच्छा कि अपन को रिस्क ले लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो जिंदगी में कभी रिस्क लेने का मौका मिले तो उसको चूकना मत, रिस्क ले लो, आगे होगा वो देखा जाएगा। आप अपनी मेहनत पूरी करो और उस रिस्क को ले लो। तो आज मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी की सारी चीजें। देखो किस किस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, अजमेर के मंदिरों के बारे में, अलवर के प्रमुख मंदिरों के बारे में, चूरू के मंदिरों के बारे में, डूंगरपुर के मंदिरों के बारे में, और जयपुर हमारा तो है ही मंदिरों का घर, जहां मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। आज हम सबसे पहले चूरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चूरू से करेंगे, अलवर से कर लेते हैं, बाद में चूरू ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अलवर से स्टार्ट करते हैं। अलवर के अंदर ध्यान रखना आप कि एक मंदिर है, फेमस बहुत है, जिसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। टहला राजगढ़ के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? टहला राजगढ़ के अंदर। मंदिर के शिलालेखों के अनुसार बड़गुज्जर राजा, एक बड़गुज्जर राजा थे अजयपाल, इन्होंने विक्रम संवत 1010 के पूर्व से भव्य मंदिर टहला ग्राम के निकट बनवाया था। अब अगर पूछ लिया जाए कि नीलकंठ महादेव मंदिर की कब और किसने बनवाया, तो ध्यान रखना बड़गुजर राजा अजयपाल ने 1010 ईस्वी में बनवाया। और कहां पर है ये? राजगढ़ के अंदर, अलवर का प्रमुख मंदिर है। अन्य मंदिर कौन कौन से देखिए, तो नलदेश्वर महादेव का मंदिर भी फेमस है यहाँ पे, यह है थानागाजी के अंदर। ब्रथरी मंदिर है फेमस यहाँ पे, जो ब्रथरी के अंदर है। प्राचीन हनुमान मंदिर फेमस है, पांडुपोल के अंदर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन चूरू के मंदिरों के बारे में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ये कुछ कुछ लाइनें, इसमें से सीधी सीधी लाइनें मत लिखना, कुछ लाइनें सीधा लिखना। नीलकंठ महादेव निर्माण किसने करवाया? कि बड़गुजर राजा अजयपाल ने करवाया। किससे पता चलता है कि मंदिर के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि इसका निर्माण जो है बड़गुजर राजा अजयपाल ने करवाया है। कब करवाया? कि विक्रम संवत 1010 के अंदर करवाया है। अगला लेते हैं चूरू के मंदिरों के बारे में, ले लेते हैं कि चूरू में कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, चूरू के मंदिर भी बहुत फेमस है, ध्यान रखना। तिरुपति बालाजी मंदिर, सुजानगढ़। तो ये ध्यान रखना, सोहनलाल जनोदिया ने सुजानगढ़ में 2 करोड़ रुपए की लागत लगाकर एक भव्य वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण 1994 में करवाया। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट व मकराना मार्बल लगे हुए हैं। और ध्यान रखना यह भव्य मंदिर जो है 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 75 फीट ऊंचा बना हुआ है। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना एक नंबर पे कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर। दूसरा ध्यान रखना आप सालासर बालाजी, बहुत फेमस है ये मंदिर, यहाँ लोग बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। हनुमान जी का बड़ा ही पवित्र मंदिर माना जाता है सालासर बालाजी या सालासर हनुमान जी का मंदिर। तो ध्यान रखना चूरू जिले के पास सालासर में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसे सालासर के पास गांव में हनुमान जी की मूर्ति स्वतः प्रकट हुई थी। ठीक है ना, और ये फेमस भी है, इसीलिए इसको सालासर बालाजी या सालासर हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक गोगा जी का मंदिर है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको लोक देवताओं के अंदर। ठीक है, ददरेवा के अंदर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। एक शाहबा का गुरुद्वारा है, वो शाहबा के अंदर बना हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं आगे के मंदिरों के बारे में चर्चा करने के लिए। जिंदगी में मित्रों एक बात हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, हमेशा जरूरत की होती है। इज्जत जो है, लोग इज्जत आपकी नहीं कर रहे। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे दोस्त है, वो मेरा ये है, वो मेरा ये है, तो इज्जत आपकी नहीं कर रहे, वो आपसे प्राप्त होने वाली जरूरतों की कर रहे हैं। जिस दिन आपसे प्राप्त होने वाली जरूरतें बंद हो गई,
उस दिन ध्यान रखना आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, इज्जत भी बंद हो जाएगी। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपसे हमेशा लोगों को जरूरत पड़ती रहे। ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन लोगों को आपकी जरूरत ना पड़े। आपको आइडल बनाओ, खुद को ऐसा आइडल बनाओ कि लोग आपको देख के सीखे, नहीं उस बंदे ने किया है, वो बंदा पढ़ सकता है, वो बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह का अपने आप को खुद को तैयार करो। आगे के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। अलवर हो गया, चुरू हो गया, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं डूंगरपुर के मंदिरों के बारे में थोड़ा सा, डूंगरपुर के अंदर कौन कौन से मंदिर है। तो देखिए डूंगरपुर के मंदिर, एक है देखो धन माता व काली माता का मंदिर। ये दोनों मंदिर है, अलग अलग है, मतलब मंदिर मूर्तियां दोनों अलग अलग है पर एक ही मंदिर के अंदर है, तो इसलिए दोनों को साथ में ले लिया हमने, धन माता व काली माता का मंदिर। देखते हैं इसमें, देखो धन माता व काली माता के मंदिर में ताक कला कौशल का अद्भुत नमूना है। इस ताक में रखे जले हुए दीपक को वायु का प्रबल वेग भी बुझा नहीं सकता। ताक मतलब क्या समझते हो आप, तकड़ी के जैसा होता है, ठीक है ना, ऐसा बर्तन होता है इस टाइप का। तो वो बर्तन है, उसकी ये कला बहुत फेमस है, यहाँ की अद्भुत भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ जो दीपक की बाती है, कितनी भी भयंकर तेज आंधी आ जाए वो बाती बुझ नहीं पाती है, कभी बुझती नहीं है। आगे देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर, इसका निर्माण जो है ध्यान रखना महारावल पूंजराज ने करवाया था, ठीक है ना। और इसमें किसकी मूर्ति है ध्यान रखना, गोवर्धन नाथ व राधिका जी की आदमकद मूर्ति, यानी भगवान कृष्ण और राधिका की आदमकद मूर्ति, यानी काफी बड़ी मूर्तियां हैं, फेमस मंदिर है। देव सोमनाथ मंदिर, ये डूंगरपुर के पास देव गांव में सोम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, जिसका निर्माण ध्यान रखना 14वीं शताब्दी का माना जाता है। कोई चूना नहीं लगा हुआ, कोई सीमेंट नहीं लगी हुई, सिर्फ पत्थरों को जमा कर इस मंदिर को बनाया हुआ है, इसलिए यह मंदिर बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अगला देखिए बेणेश्वर धाम, बहुत इस पे क्वेश्चन इतने आ चुके हैं और भी आते हैं, फिर भी हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। आदिवासियों का कुंभ माना जाता है बेणेश्वर, और इस पे क्वेश्चन आना 100% क्वेश्चन इस पे आता है, तो इसको देख लेते हैं। इसको वागड़ का पुष्कर या वागड़ का कुंभ के नामों से भी जाना जाता है। 3 नदियां आती है, सोम, माही और जाखम। माही नदी वही नदी राजस्थान को 2 बार काटती है, ध्यान रखना। तो सोम, माही व जाखम नदियों के संगम पर नवाटापरा गांव में स्थित है, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अन्य कौन कौन से मंदिर है ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर, मामा भांजा का मंदिर, विजयराज राजेश्वरी का मंदिर, गौरीबाई का मंदिर, नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर कहां स्थित है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इसमें से कई सारे मंदिरों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मामा भांजा मंदिर को हमने देख लिया है, गौरीबाई के मंदिर को देख लिया है हमने, और नेमिनाथ स्वामी के मंदिर को भी हमने देख लिया है, ये पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में। ये आपके लिए थोड़े नए थे। बाणेश्वर धाम भी हम वैसे पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। जितना आप लाइक कमेंट शेयर करोगे उतना हर एक व्यक्ति तक ये छोटी छोटी जानकारी पहुंचेगी। मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बड़ा ही थोड़ा देखो कठिन होता है, इन जानकारियों को लाके शेयर करना थोड़ा मुश्किल का काम है। तो आप लोग जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, डूंगरपुर के मंदिर हो गए। अब अपन देख लेते हैं अजमेर के मंदिरों के बारे में, कि अजमेर में कौन कौन से मंदिर है। अजमेर ध्यान रखना सोनी जी की नसिया कहां पर है, अजमेर के अंदर। पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है ये, ऊंचे शिखर एवं मान स्तंभ वाली लाल पत्थर की इमारत है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना निर्माण जो है वो प्रारंभ तो करवाया था मूलचंद सोनी ने, और कार्य जो पूरा करवाया वो करवाया टिकम चंद सोनी ने। तो दोनों का ध्यान रखना, निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया, तो निर्माण कार्य शुरू करवाया मूलचंद सोनी ने, और निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो ध्यान रखना पूरा करवाया टिकम चंद सोनी ने। फिर आप देखते हो दूसरा मंदिर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोनी जी की नशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर भी गलत करके आते हैं। एक बार यहाँ पे गौर करके इसको वापस देख लेना कि ये कहां पे है, अजमेर के अंदर है, पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है, ऊंचे शिखर है, मान स्तंभ वाली लाल पत्थर की इमारत है, जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। स्टार्ट इसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट कौन करवाते हैं, तो स्टार्ट इसका करवाते हैं कौन, मूलचंद जी सोनी,
और पूरा कौन करवाते हैं इसको? टिकम चंद जी सोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस कह रहा हूं कि इसको आप 2 बार देखना। काचरिया मंदिर, काचरिया मंदिर कहां स्थित है? किशनगढ़ के अंदर है, अजमेर में ही है किशनगढ़, किशनगढ़ के अंदर स्थित है। राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान है यहाँ पर। कृष्ण की विग्रह अष्ट धातु निर्मित घनश्याम वर्ण का है, जो यहाँ पर मूर्ति है वो अष्ट धातु निर्मित है। फिर पुष्कर के अंदर कौन कौन से? तो पुष्कर में सबसे फेमस तो क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व में एक ही मंदिर है, ध्यान रखना। यह भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। एक पुष्कर झील है। राजस्थान राज्य के पर्यटन स्थल पुष्कर में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित भारत की इस झील को हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील के रूप में माना जाता है। एक वराह मंदिर है, पुष्कर का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है, जो भगवान वराह, जब विष्णु भगवान वो ने वराह अवतार लिया था, उस वराह अवतार को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है ना। यह विष्णु भगवान का तीसरा अवतार माना जाता है। वराह अवतार को विष्णु भगवान का तीसरा अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और फिर वराह अवतार। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? मत्स्य अवतार, मनु को बचाया। फिर कच्छप अवतार, कच्छप अवतार लेके ध्यान रखना समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु नीचे की तरफ रहे पर्वत के, ठीक है ना। फिर लिया उन्होंने कौन सा? वराह अवतार, जब धरती को पानी के अंदर ले जाया गया तो धरती को वापस बाहर लेके आए भगवान वराह अवतार के रूप में। तो ये वराह भगवान को समर्पित मंदिर है। कहां पर स्थित है ये सारे मंदिर? अजमेर के अंदर स्थित है। फटाफट लाइक कमेंट और शेयर करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के मंदिर की चर्चा करते हैं। अजमेर के कुछ और मंदिर है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अजमेर में और ध्यान रखना, एक रंगजी मंदिर है, ये भी पुष्कर के अंदर स्थित है। ये रंगाजी मंदिर में मुगल वास्तुकला की डिजाइन की झलक देखने को मिलती है। इसमें मुगलों का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। एक दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पर, अजमेर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक भव्य जैन मंदिर है। यह मंदिर भारत में सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। अन्य मंदिर कौन कौन से? ध्यान रखना, पीपलाज माता का मंदिर है ब्यावर के अंदर, कल्प वृक्ष मंदिर है मांगलियावास ब्यावर के अंदर, और बरला का जैन मंदिर है वो भी है ब्यावर के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अजमेर के मंदिर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन जयपुर के मंदिरों की तरफ। मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपको ऊंचाइयों के शिखर तक लेके जाएगी। नो डाउट, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अगले चलते हैं अपन। अब अपन चलते हैं जयपुर के मंदिरों के बारे में कि जयपुर में कौन कौन से मंदिर है। बहुत मंदिर है अपने जयपुर में, ध्यान रखना। जयपुर मंदिरों का घर भी कहा जाता है। जयपुर के में देखो, मुझे खड़े खड़े पसीना आ रहा है, थोड़ा पसीना आप बहाओ अपना, सफलता जरूर मिलेगी आपको। एक कहावत है कि आर्मी की कहावत है, मिलिट्री की, सेना की, कि जितना आप अभ्यास में पसीना बहाओगे उतना युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। ये भी ये सेम टू सेम पढ़ाई पे लागू होता है कि जितना आप पढ़ने पे अपना पसीना बहाओगे, पढ़ने पे जोर लगाओगे, मेहनत करोगे, उतना आगे आपका भविष्य बहुत सुधर जाएगा। आइए देखते हैं आगे। जयपुर के मंदिरों में देखो, गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है, भगवान कृष्ण को समर्पित है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो बिना शिखर का है, ऊपर कोई शिखर नहीं है। शीला माता मंदिर, ये कछावा राज परिवार की आराध्य देवी है, पढ़ा चुका हूं मैं। नवरात्रा को यहाँ छठ के मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी बता दिया है मैंने। शराब का भोग लगाया जाता है, ये भी बता चुका हूं। शिला देवी संग विराजमान हिंगलाज माता भी है यहाँ पे। आमेर के शिला देवी मंदिर में शिला माता के साथ में कौन सी माता और है? हिंगलाज माता। फिर एक कल्की मंदिर, ये भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं है, विष्णु भगवान का। ये माना जाता है कि कलयुग के अंत में इसका अवतार होगा, कल्की अवतार का, पर कहीं कहीं होने के बाद में बना दिया गया है। देखो, जयपुर में बड़ी चौपाल के नीचे कलयुग के अवतार कल्की भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर विश्व का पहला कल्की मंदिर है। जयसिंह के दरबारी कवि कालीनिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट ने भी ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्की अवतार का उल्लेख किया है। किसने किया? ध्यान रखना, जयपुर जयसिंह जो थे जयपुर के, उनके दरबारी कवि थे कालीनिधि देवर्षि। इन्होंने श्री कृष्ण भट्ट ने भी ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्की अवतार का उल्लेख किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इस मंदिर, इन जयपुर के मंदिरों के बारे में। आगे जयपुर के कौन कौन से मंदिर है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। फटाफट, आप ढीले मत रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये स्क्रीनशॉट आपके हर टाइम काम आने वाले हैं। और देख लेते हैं जयपुर के मंदिरों के बारे में। देखिए, जयपुर में एक जगत शिरोमणि मंदिर है, ठीक है ना। आमेर के राजमहलों के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी की तलहटी में जगत शिरोमणि का भव्य
वैष्णव मंदिर बना हुआ है, ये भी भगवान कृष्ण को समर्पित है। मानसिंह प्रथम की जो रानी थी कनकावती, उसने अपने दिवंगत ज्येष्ठ पुत्र युवराज जगत सिंह, उनका एक पुत्र था कनकावती का जिसका नाम था युवराज जगत सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी 1594 में, एक आश्रम उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने हेतु इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे इसलिए इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर अपने पुत्र के नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भी वैष्णव मंदिर है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। नरसिंह मंदिर, यह मंदिर आंबेर नगरी के पिछवाड़े में प्राचीन कदमी महल में विद्यमान है, यह भी कृष्ण मंदिर है। संगी छूथाराम का मंदिर, संगी छूथाराम मंदिर वर्तमान में यह शिव मंदिर कहलाता है, लेकिन ध्यान रखना उपलब्ध साक्ष्य जो थे वो ये बताते हैं कि ये जैन मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर की जो वेदिकाएं हैं वहां पर जैन प्रतिमाएं लगने वाली थी, परंतु कुछ ही कारण वजह से यहां पर जैन प्रतिमाएं नहीं लग पाई। आगे है एक देखना लाडली मंदिर, यह दक्षिण मुखी ऊंची जगती पर रामगंज बाजार में स्थित है। अन्य मंदिर कौन कौन से? गणेश जी का मंदिर है जयपुर में, शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर के अंदर, शीतला माता का मंदिर है सील डूंगरी, नकटी माता का मंदिर है भवानीपुर, और ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर। ये सारे के सारे जो देवियों के मंदिर नीचे दिए गए, ये सारे मैं आपको अलग से पूरे पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं कुछ मंदिर है जिनको पढ़ाया नहीं है उनको यहाँ पे लेके आया हूं आपके साथ में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जयपुर के मंदिरों के बारे में। फिर आगे थोड़ा सा टॉपिक है मंदिरों के बारे में, वो देख लेते हैं। जयपुर के मंदिर हो चुके हैं अपने। एक छोटी सी चीज है कि राजस्थान में जो मंदिर है, देखो राजस्थान के जो प्रसिद्ध मंदिर है या उनकी स्थापत्य कला है उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं अपने चैनल ओवन थॉट यूट्यूब स्टडी पॉइंट के माध्यम से यूट्यूब पर। देखिए भारतीय संस्कृति में धर्म का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इंसान से भी बढ़कर, इंसानियत से भी बढ़कर किसको माना जाता है? धर्म को। ठीक है ना। ईसा से कई शताब्दियों पहले, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उनसे कई शताब्दियों पहले भारत में भगवत या भागवत धर्म का उदय हुआ। गुप्त काल तक आते आते अवतारवाद का सिद्धांत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो गया। भगवत धर्म हुआ, भगवत धर्म के बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे गुप्त काल आया, और गुप्त काल के बाद में अवतारवाद हो गया। धर्म के अंदर क्या आ गया? अवतारवाद आ गया, और अवतारवाद के कारण ही देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अध्ययन की दृष्टि से देखो अपन पढ़ते हैं, इस दृष्टि से स्थापत्य शैली यानी मंदिर निर्माण की शैली को 3 भागों में बांटा गया है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, बेसर शैली यानी कि उत्तर दक्षिण के जो बीच में जो मिक्सअप बनी हुई है उसको कहते हैं अपन बेसर शैली। तो देखिए नागर शैली क्या है कि समतल छत के ऊपर उठे शिखर की प्रधानता वाले मंदिर नागर शैली में आते हैं। एक समतल छत है ऊपर, इसके ऊपर उठा जो ये ऐसा होगा, तो ये किस शैली में आएंगे? नागर शैली के अंदर आएंगे। द्रविड़ शैली क्या होती है कि जो निचला भाग है वो वर्गाकार होगा, वर्ग के आकार का होगा, वृत्त नहीं, ध्यान रखना, वर्गाकार होगा, और मस्तक गुम्बदाकार होगा। जो ऊपर का भाग है वो ऐसे गुम्बदाकार होगा। ठीक है। और इनका विस्तार ध्यान रखना अगस्त्य, कृष्णा व तुंगभद्रा से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। किसका? सबसे ज्यादा मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। बेसर शैली, नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों को अगर मिक्स करके मंदिर बनाया जाता है तो वो बेसर शैली के अंदर आता है। ये थी आज के मंदिरों की जानकारी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और खुद भी मेहनत करते रहिए। जितनी मेहनत आप आज करोगे सफलता आपको कल के लिए जरूर हासिल होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर नए मंदिरों के साथ में हाजिर होंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए।